केदारनाथ की महिमा केवल पत्थरों और पहाड़ों में नहीं, बल्कि उस मौन में है जो वहां पहुंचते ही इंसान के भीतर उतर जाता है। यह कहानी है माधव की, जो शहर की भागदौड़ और मन की उलझनों से थककर उस द्वार पर पहुंचा जिसे स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। सुबह के 4 बजे थे। गौरीकुंड में मंदाकिनी नदी का शोर किसी प्राचीन मंत्र की तरह गूंज रहा था। ठंडी हवा के झोंके चेहरे को छू रहे थे, लेकिन श्रद्धालुओं के दिलों में हर हर महादेव की जो अग्नि जल रही थी, उसने ठंड को बेअसर कर दिया था। जैसे जैसे वह ऊपर बढ़ रहा था, पहाड़ अपनी विशालता का परिचय दे रहे थे। रास्ते में कहीं झरने दूध की तरह गिर रहे थे, तो कहीं ऊंचे चीर के पैर बादलों को चूमने की कोशिश कर रहे थे। माधव के पैर थक रहे थे, सांसें फूल रही थीं, लेकिन तभी पास से गुजरती एक वृद्ध महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पैर से नहीं, विश्वास से चलो। वो बुला रहा है तो शक्ति भी वही देगा। करीब 14 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद जब माधव रामबाड़ा पहुंचा, तो मौसम ने करवट ली। पहाड़ों पर बादलों का डेरा जम गया। ऐसा लग रहा था मानो महादेव स्वयं धुएं का चिलम पी रहे हों और सारा संसार धुंध में खो गया हो। तभी अचानक बादलों की ओट से केदार घाटी का पहला दृश्य दिखाई दिया। दूर बर्फ से ढकी चोटियों के बीच छोटा सा मंदिर ऐसे चमक रहा था जैसे राख के ढेर में कोई हीरा छुपा हो। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। यह दुख के नहीं, बल्कि उस असीम ऊर्जा के थे जिसे भक्ति कहते हैं। जब माधव मंदिर के मुख्य प्रांगण में पहुंचा, तो सामने का नजारा अलौकिक था। पीछे केदार डोम और सुमेरु पर्वत की विशाल दीवारें खड़ी थीं, जो मानो मंदिर की रक्षा कर रही थीं। स्लेटी रंग के पत्थरों से बना यह मंदिर सदियों का इतिहास अपने भीतर समेटे हुए था। मंदिर के ठीक पीछे वह विशाल पत्थर खड़ा था, भीमशिला। 2013 की उस प्रलयकारी बार में जब सब कुछ बह गया था, यह शिला पहाड़ से गिरकर मंदिर के ठीक पीछे रुक गई थी। इसने पानी के प्रचंड वेग को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर को खरोंच तक नहीं आने दी। माधव ने उस शिला को छुआ तो उसे महसूस हुआ कि जब आस्था अटूट हो तो प्रकृति भी रास्ता बदल लेती है। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।